नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 32 33 थाने। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक 8 साल के समर की हत्या करने वाला गुलफाम आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दूं, धनतेरस वाले दिन ये जो आप गुलफाम आज़ाद देख रहे हैं, ये 2-3 महीने से करनाल में रह रहा था, पर इसका कोई ठिकाना नहीं था। और सेक्टर 7 ट्रैफिक पार्क के पास आईजी ऑफिस के बिल्कुल सामने ये बच्चों के साथ खेल रहा था, तो बच्चे की झुग्गी में चला जाता है। वहाँ पर उसका समर का एक केला पड़ा हुआ था, केला ये खा लेता है, जिसके बाद समर इससे जिद करने लगता है, जिसके बाद ये समर की वहीं पर गला दबाकर हत्या कर देता है और उसी की झुग्गी में उसे दफना दिया जाता है। जी हाँ, जब पुलिस को जानकारी मिलती है कि बच्चा किडनैप हुआ, उसके बाद तुरंत पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं और वहां पर सर्च अभियान शुरू कर देती है। जिसके बाद वहां पर झुग्गी के अंदर जाकर देखा जाता है, ताज़ी मिट्टी खुदी होती है। उसके बाद पुलिस मिट्टी हटाने का प्रयास करती है, जिसमें से समर का हाथ दिखाई देता है। पुलिस से जानकारी लेने का प्रयास करती है। सर क्या पूरा मामला है ये, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आरोपी आपने पकड़ा है? ये जी 22/8/2022 को से में करीब 9:30 बजे, शायद हो सकता है आपके पहले भी संज्ञान में हो, एक वीटी चली थी कि कोई 6 साल का बच्चा किडनैप हो गया है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, मौके पहुंचने पर वहां पर बच्चे किडनैप की जो सूचना थी, उसके आधार पर हम आसपास देखे, सीसीटीवी कैमरे तलाश किए तो जिसके अंदर हमें कुछ एक आदमी का कुछ डाउट सस्पेक्ट हुआ, जिसके आधार पर फिर लेकिन सबसे प्रायोरिटी थी कि बच्चे को बरामद करना। तो हमने जब फिर आसपास से जो फुटेज में जो बंदा था, कुछ सस्पेक्ट मिल गया, लेकिन बच्चा कोई बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो हमने अपनी टीम के साथ सर्च की, तो जो झोपड़ी के अंदर जो ताज़ी मिट्टी डली हुई थी, ताज़ी मिट्टी के अंदर जो डली हुई थी, जिसकी थोड़ी हमने देखा तो उसको से ढीलापन था, जिसके अंदर पैर लगा के देखा तो हमने उसको थोड़ा उखाड़ के देखा। जो उस टाइम उसकी मदर भी आ गई थी, तो हमने उखाड़ के देखा तो उसको वो लड़के की डेड बॉडी उस ज़मीन में दबी हुई मिली, जिसका वो उसी दिन पोस्टमार्टम करवा करके डेड बच्चे के वारसन को सौंप दिया गया, जिसका संस्कार हो गया था। लेकिन इस बात का मलाल था कि एक छोटा बच्चा जिसने कुछ भी समाज में आकर के नहीं देखा है कि एक अपराधी को कैसे पकड़ा जाए। तो हर टीम मैंने अपने स्टाफ की इमदाद से या चौकी के अपने स्टाफ से लेकर के इमदाद से हमने टीमें बनाई, 4 टीमें भाई, जो 6 से 12 रात को और 6 से 12 फिर रात को 12 से 6 फिर एक टीम, मतलब 4 टीम इस तरह 24 घंटे में बनी। तो हम इस तरह से इसकी तलाश में, जिस तरह से वीडियो की जो अपने कैमरे देखे, कैमरे से जो क्लू चला था उसको तलाश करते रहे। लेकिन जो कल शाम को ही हमें इसमें थोड़ी कामयाबी हासिल हुई आपकी मदद से, कैमरों की मदद से। इसीलिए कहते हैं कि हम शहर के अंदर अगर कैमरे अपने सक्सेसफुल हो तो शायद अपराधी को बच कर ना निकल सके। सर कारण कुछ पता चल पाया, मारने का कारण क्या रहा बच्चे को? कारण अभी इसका कुछ पता नहीं लग सका है, लेकिन जो ये अभी तक अपना एड्रेस भी तक क्लियर नहीं बता सका है। हमने एड्रेस क्लियर करने के बाद भी कभी तो ये पुराने का बता देता है, कभी अपना गुड़गांव का बता देता है, इब्को चौक का, कभी निजामुद्दीन दिल्ली का बता देता है। सर ये कहाँ से पकड़ा गया है? ये जो अपने मेट रोड से जो नरेंद्र सांगवान जो एक्स MLA हैं, उसकी कोठी के सामने से हमने कवर किया था। सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी बच्चे की, तो कैसे पुष्टि हुई है, कैसे इसकी हत्या की गई थी? उसके अंदर पुष्टि ये हुई है कि उसका एक गला दबा करके उसकी हत्या की गई है। अच्छा, तो उसके बाद ही उसको ज़मीन में दागा गया, वहीं उसी झोपड़ी में? उसी झोपड़ी के अंदर ही हत्या हुई है, उसी झोपड़ी के अंदर हुआ है। ये पहले तो से कोई कुछ पता चला है कि परिवार के साथ कहाँ होता है? तो प्लीज़ सॉरी, एक बार दोबारा। सर ये पहले से ही बच्चे को फॉलो कर रहा था, बच्चा कहाँ होता है, अकेला होता है उस समय? सर जो उसके मदर ने जो बताया था हमें, और जो आसपास में देखा था, जो सस्पेक्ट एरिया की, जो सस्पेक्टेड पर्सन की जो हमने फोटो आम जनता को कुछ को दिखाई थी, तो वो उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन से वहाँ घूम रहा था। 3-4 दिन से घूम रहा। सर आप लोग को कोऑपरेट नहीं कर रहा है ये अभी अपना कोई भी एड्रेस मैं इसकी जो बतलाया है उससे सेटिस्फिकेशन नहीं हूँ, क्योंकि जो इसने एड्रेस बताए हैं, पहले मुझे घुमाता घुमाता बरौली की तरफ ले गया, उसके बाद फिर से पुराना का नूह का कह दिया, वहाँ गया, वहाँ भी उसका एड्रेस तस्दीक नहीं हुआ है। कभी को गुड़गांव का कह देता है, कभी निजामुद्दीन दिल्ली का कह देता है। अभी इसी बेस पर इसके अंदर धारा सेक्शन ऐड की गई है, जो एड्रेस तस्दीक ना करवाने पर मैंने इसकी कोशिश की है अटल सेवा केंद्र पर इसका फिंगरप्रिंट लगवा के देखा है, लेकिन वहाँ भी इसका कोई क्लू नहीं मिला है। उम्र कितनी है सर इसकी? इसकी 23। नाम बताया सर कुछ? नाम इसने बताया है गुलफाम उर्फ गुलाम आज़ाद।
तो सर कुछ जैसे वैसे आपने इसको दिखाया हो, किसी से मिलवाया हो, क्या लगता है ये जम्मू कश्मीर साइड का है, कहाँ का है? अभी जो कि हमने इसकी जो जिस तरह से हमें इसकी एड्रेस से तस्दीक वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसको गुप्त रखना अच्छा समझा है। क्योंकि हमने कोर्ट के अंदर जिन आदमियों ने जो आदमियों ने देखा था, ये बाहर निकलता और भागता हुआ जो देखा था, जिसकी आइडेंटिफिकेशन कर कोर्ट से करवाई जानी जरूरी है, इसीलिए मैंने इसका भी क्लियर नहीं किया। सर समर की माँ ने कुछ बताया, इसको जानती हैं कहीं, इसको पहले कभी मुलाकात हुई है? समर की माँ ने बताया, और एक समर के माँ का भाई लगता है जो उसकी बुआ का लड़का है, उन्होंने बताया कि जिस तरह दिवाली के टाइम पर मैं अपनी बहन का वो देने के लिए आया था, तो जिस टाइम मैं आया तो एक बंदा मतलब जोगी से निकल रहा था, जो उसको देख करके वो जल्दी जल्दी भागने गया। घर पे कोई नहीं मिला, क्योंकि वो बच्चा तो ऑलरेडी दबा दिया गया था। जो 3 साल की जो गुड़िया थी वो अपनी मम्मी ने बुलाने के लिए गई हुई थी, तो वो बुला कर के आई। तो जब उसने उसके एहसास हुआ, उसने फिर उसको आइडेंटिफाई कहा था भाई इस टाइप का बंदा तो है। बच्चों ने पहचान लिया इसको? हाँ, जो बच्चा है, जो एक तो जो 13-14 साल की गुड़िया है नंदिनी, और एक हरिराम है जो उसका मामा लगता था उस बच्चे का, उन्होंने उनको भी अभी मैंने वेरीफाई नहीं करवाया है, क्योंकि कोर्ट से पहले आइडेंटिफाई करवा जाना जरूरी है। सर जब आपने इसको पकड़ा तब ये वहाँ पर क्या कर रहा था? वहीं रहता है कहीं पर या वैसे ही बैठा था? नहीं रहता नहीं है जी, ये कभी कभी इसके कुछ मुझे पहले भी पता लग गया है, क्यों मैंने दाएं बाएं से मतलब कोई कंट्रोल इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए है। कुछ पता लगा कि 15-20 दिन पहले ये अपना जो मस्जिद है मेरा घाटी चौक के पास कलंदरी गेट पे, तो वहाँ भी ये गया है 3-4 दिन जाता रहा है, नमाज वगैरह पढ़ता रहा है। लेकिन जब उन्होंने कोई डाउट हुआ तो उन्होंने इसे अपनी आईडी मांगी, तो वहाँ भी एक पत्थर मार करके मौलवी को भाग गया है ये। आपने सुना जिस प्रकार से गुलफाम आज़ाद अपना जो पता है वो भी सही तरीके से अभी बता नहीं रहा, जिसके चलते हुए उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद जो खुलासा है वो फिर से किया जाएगा। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। सिर्फ एक मामूली सी केले के ऊपर बात को लेकर किस तरह से समर को मौत के घाट उतार दिया गया, इससे गुलफाम आज़ाद की तरफ से अपील आप सभी से करूँगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करनाल सेक्टर 32-33 जो टीम है लगातार प्रयास कर रही थी आरोपी को ढूंढने का, और इसे करनाल मेरठ रोड से गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें पहचान जो है परिवार के लोगों ने भी कर ली। ये जो व्यक्ति है हमारे यहाँ पर आया करता था और बच्चों के साथ खेला करता था, उसके बाद यह वहाँ पर खेलने भी नहीं आता, जिसके चलते हुए इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके प्राथमिक पूछताछ में इसने बताया कि केला खाने के लिए मैं गया था, जिसके चलते हुए समर ने मेरे साथ जिद की, उसका गला दबाकर उसकी मौत करके उसी की झुग्गी में इसने उसको दफना दिया। अपील आप सभी से इस खबर को शेयर जरूर करते रहें।